उपरू बैठ के धार तोड़ पर्ची ला मतलब अंगूठा लगाने दे करके जब गुरु में भी ये परंपरा रही है। हमसे पहले बात करके देख तो ले कि भाई ठीक है, हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं उनसे बात करने के साथ कलेक्टर महोदय समन्वय करने के लिए यहाँ नहीं आता है तो हमारे जिला में कहीं भी जाना नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए किसानों को। किसको? कलेक्टर महोदय जी को। अरे यदि जब किसान को सम्मान नहीं किया उसने तो क्या कलेक्टर है वो? तो अपने मन से मिलेंगे या सरकार के मन से मिलेंगे वो? आपको कैसा लगता है? वो सरकार के मंशा से मिलेंगे हमसे। अच्छा, सरकार बोलेंगे तभी मिलेंगे किसान से। हो पहली कलेक्टर है जो किसान से मुलाकात भी किया है। पहली कलेक्टर है नांदगांव में ये। पहली कलेक्टर है नांदगांव में जो किसान से मुलाकात करने के लिए मुकर रहे हैं। अच्छा, और हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, हम लोग भी किसान आदमी है, वो भी किसान है। रमन से वो मिलने आ जाते थे किसानों से इस मुद्दे पे, लेकिन कलेक्टर का अहंकार देखो, अभी तक किसान विनम्रता से बोल रहे हैं फिर भी मिलने नहीं आ रहे। जो अधिकारी है वो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। को दबाव पूर्वक न किया जाए, ये जमीनी हमले को कृपया आप निर्देशित कर दें। कैसा लग रहा है दबाव बनाए जा रहे हैं? जी देखिए, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन जो बहुत ही क्या बोलते हैं दुख पहुंचाने वाली समस्या है वो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली है। अभी तक के बायोमेट्रिक आधार पे खरीदी होती थी जिसमें किसान को उपस्थित होकर का अंगूठा लगाना अनिवार्य है। ऐसे में हमारी फोटोग्राफी करवाई जा रही है, वो भी पर्ची पकड़ के किसी अपराधी की तरह। तो ये किसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए हम आज किसान स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं। उसमें धान खरीदी और हमारी जो पुरानी लेनदारियां हैं वो सारे विषयों को लेकर के, ये धान खरीदी में समस्या क्या है, पंजीयन गिरदावरी की समस्या है ना, और क्या बोलते हैं आप जो टोकन जो किसानों को मिल नहीं पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? डेली की लिमिट आपने कम कर दी है ना, डेली की लिमिट क्या बोलते हैं बढ़ा नहीं रहे हैं आप जितनी बढ़ानी चाहिए। तो उस वजह से क्या है, किसानों को टोकन की दिक्कत हो रही है ना। उसके बावजूद क्या बोलते हैं आप वहां पे उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं 6 से 8 रुपए प्रति कट्टा। सारी क्या बोलते हैं खरीदी की जितने भी खर्चे हैं वो शासन द्वारा दे है, किसान से आप लूट कर रहे हैं। एक खरीद केंद्र में क्या बोलते हैं 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के हर सप्ताह की अवैध वसूली हो रही है ना। हमसे आप अवैध वसूली करें और हमने यदि किसी व्यापारी को या रिश्तेदार के यहाँ धान रख दिया तो उसको आप अवैध धान बोल करके जब्ती करें। ऐसी तो दादागिरी चल रही है। ऊपर से बिना लिखा पढ़ी के, है ना, क्या बोलते हैं धान जो अभी गर्मी में बोने वाले जिनके पास किसान है पानी उपलब्ध है तो उनपे आप क्या बोलते हैं बिना निर्देश और आदेश के दबाव बनवा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के उसके साथ साथ केंद्र सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ का छत्तीसगढ़ का पूरा धान आप खरीदो और आप जो सालाना समर्थन मूल्य वृद्धि कर रहे हो यहाँ किसान को नहीं दी जा रही है। 2100 यानी 3100 में यहाँ की सरकार है ठेकेदार बन गई। अगर केंद्र की सरकार 3200 भी कर देगी कीमत तो ये लोग 100 रुपया काट के 3100 हमको देंगे। क्यों? क्योंकि इनने 5 साल का टेंडर लिए, ये किसानों के ठेकेदार बन गए, है ना। तो हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप जो सालाना समर्थन मूल्य वृद्धि कर रहे हैं वो किसानों तक पहुंचना, छत्तीसगढ़ के किसानों तक पहुंचना भी सुनिश्चित करें। बीमा कंपनियां यहाँ पे लूट मचा रखी है। एक भी किसान को यहाँ पर इतना नुकसान होने के बावजूद अग्रिम बीमा मुआवजा भुगतान का जो प्रावधान है वो नहीं दिया गया, है ना। और तो हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रभावकारी बीमा योजना लाएं और बीमा कंपनी को लूट को रोकने का काम करें। और हम बहुत दिन से पूरा राष्ट्रीय स्तर पे मांग कर रहे हैं समर्थन मूल्य गारंटी का कानून पास होना चाहिए। वो पास करने की हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ जिला प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं, हर सोसाइटी में जो लूट मची है, अवैध वसूली है ना, आप अवैध धान करके किसानों का धान पकड़ रहे हैं, वो अवैध वसूली रोकिए। अभी तक जो वसूली है वापस करिए, नहीं तो FIR झेलने के लिए आप तैयार रहिए, है ना। हर सोसाइटी में आप क्या बोलते हैं बोर्ड लगवाइए किसानों से वसूली, है ना, गैर कानूनी है करके। तो ये मांग हमारी जिला प्रशासन से भी है और किसानों के ऊपर, है ना, किसी भी का अनावश्यक दबाव फसल चयन को लेकर के बिल्कुल न लगे, ये भी सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का है।
तो हम ये तमाम क्या बोलते हैं ज्ञापन अभी यहाँ पे स्वाभिमान रैली के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं। ये आपकी धरोहर नहीं है, हमारी ख्याति है। 12 बजे से ऐलान किया था स्वाभिमान रैली के लिए और डटे रहे किसान। 12 सूत्री मांगों के लेकर जब बात हुई तो किसानों ने चौक चौराहा होते अपनी आवाज बुलंद की और डट गए यहाँ पर आके कलेक्टर ऑफिस के गेट में। लगातार अफसर अधिकारी आए गए, मतलब यहाँ लुका छुपी का खेल या छू छुअल का खेल, जैसे छू या खो बोल के निकल जाते हैं। माथे पे एक पटका और गले में एक पटका। सुदेश टिकम नाम है। आपसे पहले पूछूं, क्या बोल रहे थे आप यार? रोमन दास। क्या कौन नहीं मिला आपसे? कलेक्टर साहब नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि हमारे जिले में कलेक्टर ही नहीं है हमारे पास। ऐसा? हाँ, अरे यदि जब किसान का सम्मान नहीं किया उसने तो क्या कलेक्टर है वो? अरे किसानों का हित के लिए एक कलेक्टर बना है। राजनीति जो भी शासन प्रशासन के लिए कलेक्टर बनाया गया है। कलेक्टर है भाई, अपने मन से मिलेंगे। नहीं तो वो ठीक है ना, फिर वो आश्वासन दे दे कि आप लोग को जो अपने मन से मिलेंगे या सरकार के मन से मिलेंगे। वो आपको कैसा लगता है? वो सरकार के मन से मिलेंगे हमसे, ऐसा है उनका। ऐसा क्या नाम है आपका? भरत साहू नाम है मेरा। भरत जी, चलिए। क्या बोले? सरकार बोलेंगे तभी मिलेंगे किसान से। हो हाँ, तो अभी मिले आपसे? कहाँ मिले? नहीं मिले। सरकार बोले ही नहीं उनको अभी। अच्छा, मतलब इशारा आएगा? हाँ, इशारा आएगा तब मिलेंगे। कलेक्टर साहब तो बहुत अच्छे बोलते हैं यार। हाँ भैया, पहली कलेक्टर है जो किसान से मुलाकात नहीं किया है। पहली कलेक्टर है नांदगांव में ये। हाँ। पहली कलेक्टर है नांदगांव में हाँ। जो किसान से मुलाकात करने के लिए मुकर रहे हैं। अच्छा। और हम लोग कोई दुश्मन नहीं है। हाँ। हम लोग भी किसान आदमी, हम भी किसान है। हाँ। इतने दिन में तो डॉक्टर साहब हमारे विधायक थे ना, वो मिलने आ जाते थे। कौन डॉक्टर? डॉक्टर रमन सिंह, वो मिलने आ जाते थे किसानों से इस मुद्दे पे। लेकिन कलेक्टर का अहंकार देखो, अभी तक किसान विनम्रता से बोल रहे हैं, फिर भी मिलने नहीं आ रहे हैं। चलिए, और कुछ लोग बोलना चाहेंगे? हम लोग यहाँ 12 क्या नाम है आपका? लुमन साहू केसला से। हाँ। हम लोग 12 बजे से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और कलेक्टर साहब का जो अधिकारी है वो बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं और 10 लोग आ जाओ ज्ञापन देंगे ऐसा करके बात कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टर साहब है जो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोग भूखे प्यास सभी किसान भाई, आप देख सकते हैं किसान भाई बैठे हैं, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब आने का नाम नहीं ले रहे। क्या बोलेंगे टिकम जी? जी देखिए, राजनांदगांव जो है किसान आंदोलन का केंद्र रहा है और यहाँ पर किसान और प्रशासन में संवाद की एक क्या बोलते स्वस्थ परंपरा थी। यहाँ कभी भी जिला के जो प्रमुख हैं किसानों से संवाद करने आते रहे हैं। पूर्व के जितने भी कलेक्टर रहे हैं सबसे संवाद होता रहा है। तो हम उस क्या बोलते परंपरा को कायम रखना चाहते थे। इसलिए हम जो 12 सूत्री हमारे मांगों का ज्ञापन है वो उनसे संवाद करके देना चाहते, लेकिन वो क्या बोलते हैं हमसे मिलना नहीं चाहते, है ना। अब क्या करेंगे? अब क्या बोलते हैं, ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी तक के जाएंगे। पूरे प्रदेश के किसानों की हित की बात है। 12 सूत्री में ऐसी कौन सी मांग है जो आपको लग रहा है कि स्वाभिमान रैली निकालना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, अभी पूरे देश भर में समर्थन मूल्य में विभिन्न राज्यों में खरीदी होती है कि 12 सूत्री में ऐसा कौन सा ऐसा मांग रह गई कि जिसमें आपको लग रहा है कि स्वाभिमान रैली निकलना चाहिए? नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि भाई देखिए, ये हमारे स्वाभिमान पे ठेस है। हम अभी तक के बायोमेट्रिक आधार पे धान बेचते थे, ठीक है। इस बार इन्होंने नया नियम लागू किया फोटोग्राफी का। वहाँ अपराधी की तरह किसान पर्ची पकड़ता है ऐसे सीने में और फोटो खींचा जाता है उसका, है ना। ये किसानों के लिए अपमानजनक है। उसके साथ 11 विषय और हैं। अच्छा। वो लेकर के कलेक्ट्रेट में आए तो जो यहाँ हमेशा परंपरा रही संवाद की, है ना, वो तोड़ते हुए किसानों से बातचीत नहीं किया जा रहा है ना। ये तो एक स्वस्थ परंपरा को ध्वस्त करने वाली बात भी है। 2-3 बार आए थे सर, 2-3 अधिकारी। हाँ, तो भाई ठीक है, जिला प्रमुख जब यहाँ पर उपस्थित हैं, क्यों मिलेंगे भाई आपसे? वो तो मिलने आए थे, 2 लोग तो मिलने आए थे आपसे। हाँ, मिलने आए थे तो भाई जिला प्रमुख क्या बोलते हमको आश्वासन देते इन सब मांगों को क्या मतलब आप कलेक्टर साहब से मिलना तय जी था। जी बिल्कुल जी। चलिए, 2 लोग बुला रहे, जाओगे? हाँ तो बोलिए ना सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, बातें हो रही है, बातें कर रहे हैं किसानों से। इसके बीच अधिकारी आया है, मान मनोबल की बात चल रही है, लेकिन पूरा दिन भर यहाँ पर चलेगा। कलेक्टर साहब नहीं मिले, इनकी नाराजगी है। क्या बोलोगे भाई? कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। जिला किसान संगठन जिला किसान संगठन से मिलने के लिए किसान अपनी समस्या को लेकर आए थे, लेकिन हम लोग उनसे कहा कि हम शांति समझौता के साथ बात करेंगे, हमारे एक प्रतिनिधि बात करेंगे, लेकिन जिला कलेक्टर हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया।
इसीलिए पूरे किसान संगठन कलेक्टर महोदय जी से नाराजगी जाहिर करती है। क्या नाम है आपका? विजय भारद्वाज जी कहाँ से है? दहान से, कौन सा दहियान? ये सूर्या सूर्या। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलिए, संवाद चल रहे हैं, कहीं न कहीं संवाद की बातें हो रही है। और कोई बोलना चाहेगा? धान बोना चाहते हैं। क्या बोलेंगे आप? धान बोना चाहते हैं। धान बोना चाहोगे? गर्मी में धान तभी तो बेचने आए हो क्या? नहीं, बेचने नहीं। डबल फसल। जय जवान। है ना, अभी सूचना मिले है कि कलेक्टर साहब आए थे, है ना, तो थोड़ा सा लगातार नारे बुलंद करते हैं। जब किसानों के नारे बुलंद होते हैं और एक मीडिया का कैमरा और माइक जब खुलता है तो वही अधिकारी आके बोलते हैं कि कलेक्टर साहब मिलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी कड़ी होते हैं उन लोगों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि यही किसान दिन में, रात में और ठंड में जब अपना काम करते हैं तब जाके हमारे पेट में अनाज आता है। अगर किसानों को कोई भी नजरअंदाज करता है तो वो आने वाले समय में सत्ता हो, सरकार हो, अधिकारी हो, वो उसको वो राह दिखा देते हैं, किसान उसका ठिकाना तय कर देता है। क्यों किसान में, ठीक हो ना? तो किसानों को हल्के में ना ले। और मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता सरकार तो क्या, दुनिया बदलने का दम रखते किसान। मैं अखिलेश और आप देख रहे ओनली नेशन।